जय हिंद अगेन आई एम कमिंग विथ यू। तो आपका जो मैं बनाने जा रहा हूँ तीसरा क्लास जो है फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड एट होम। सो तीसरा क्लास क्या है, आज हम बताएंगे गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक एंड गैस, गैस एंड इलेक्ट्रिक सेम है, तो आप जानिए बहुत खतरनाक है। इलेक्ट्रिक जो है सबसे डेंजर, सबसे खतरनाक है, यानी कि कोई भी फायर हो तो आपके लिए खतरा है। जितना उलट इलेक्ट्रिक फायर खतरा है उससे ज़्यादा खतरा है गैस का। तो आप हर घर में आपका गैस है, सिलेंडर है, हर घर में इलेक्ट्रिक है, बिना इलेक्ट्रिक से आज कोई नहीं है घर में। तो इस वक्त हम घर में क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान रखिए। मैं स्पेशली पहले भी बताया, जो मैं आज ये चैनल बना रहा हूँ इसका थ्रू सबसे पहले मेरी माँ बहनों को जो ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि मेरी माँ बहनों को ये पता नहीं है हम घर में कैसे फायर कंट्रोल करेंगे, हम घर में कैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने से कंट्रोल करेंगे, हम घर में कैसे गैस लीकेज होने से बंद करेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो कृपया मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फायर। तो हम इलेक्ट्रिक फायर का ऊपर ध्यान देने से पहले आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है, तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। इलेक्ट्रिक कभी भी फायर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि शॉर्ट मारता है। उसके बाद अगर उसमें कुछ आसपास कुछ लकड़ी, कुछ पेपर, कुछ प्लास्टिक अगर लगा हुआ है तो उसमें पकड़ लेगा, उसके बाद मेजर फायर यानी कि सॉलिड फायर में कन्वर्ट होता है। तो आप ये ध्यान रखिए। आपका जहन में आया होगा इलेक्ट्रिक तो फायर नहीं थे, शॉर्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक से शुरू होता है, उसके बाद सॉलिड फायर यानी कि मेजर फायर में कन्वर्ट होता है, जिसके थ्रू बहुत सारा लोगों को जान चला जाता है, जिसके थ्रू हमारा माँ बहनों का बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत सारा केस हुआ, मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिक वजह से हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों के लिए, मेरे भाई, मेरे दोस्त जितना भी है, आप जो भी मेरा चैनल फॉलो करते हैं, कृपया इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से देखिए, तो आप ताकि अपना माँ, अपना बहन, अपना फैमिली के साथ सेफ रह पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक कभी भी फायर नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक बड़ा फायर में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान रखना होगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, उसका कारण क्या है। तो आप जानिए इसका कारण क्या है। एक हो गया लूज कनेक्शन, एक हो गया जिस तरह से जो प्लग बोर्ड लगाना चाहिए हम नहीं लगाते हैं, ये हमारा गलती है। दूसरा हो गया हम जिस तरह से केबल वायरिंग फिनिशिंग करना चाहिए उस तरह से हम नहीं करता है, ये भी हमारा गलती है। तीसरा हमारा गलती क्या है, हम घर बनाते, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते, बहुत स्टाइल से घर बना लेते हैं, लेकिन हम जो वायरिंग कैपेसिटी करते हैं, यानी कि जो केबल कनेक्शन देते हैं वायरिंग, तो उसका जो का हिसाब होते हैं, 2 mm 1.5 mm है, उस हिसाब से आप घर में कितना पावर इस्तेमाल करेंगी डेली। आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप घर में इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप घर में आयरन बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, टीवी है, तो हर चीज़ मिला के कितना वोल्ट आप डेली यूज़ करेंगे उसका ऊपर डिपेंड करके कभी भी आप हाई क्वालिटी का, यानी कि जिस एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट है, यानी कि 3 mm है, 2 mm है, जो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, उसका थ्रू आप कृपया वायरिंग कीजिए। तो अगर आप फायर होने का जो कारण है, इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट होता है, एक ही कारण है। अगर आपका घर में 1.5 ml का केबल कनेक्शन है, लेकिन आप उससे ज़्यादा वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, हालांकि फ्रिज भी है आपका पास इंडक्शन भी है, आप हीटर भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आप आयरन बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर सभी एक साथ चलेगा, आपका एसी है, अगर सभी एक साथ चलेगा, लेकिन आपका पास पावर सप्लाई कैपेसिटी जो है, जो केबल है, वो 1.5 mm हो सकते हैं या 2 mm हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए था आपको 3.5 या 2.5 mm चाहिए था, जिसका कारण से जब हम इस्तेमाल करते कारण उसका वजह से वोल्टेज बराबर सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसका वजह से शॉर्ट सर्किट होके ब्लास्ट होता है, टीवी जल जाता है, घर में आग लगता है, वो एक मेन कारण है।
तो कृपया ये ध्यान रखिए, आप जब भी घर में इलेक्ट्रिक केबल वायरिंग करेंगी, कम से कम बड़ा जो इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिज्म है, उसका थ्रू से आप इस्तेमाल कीजिए। कौन सा लगाना चाहिए उससे पहले प्लान कीजिए, मेरा घर में मैं क्या क्या यूज करूंगा। और जरूर ये मत भूलिए, हम सारा कुछ खर्चा कर लेते हैं लेकिन अर्थ बीट जो बोलते हैं अर्थिन लगाता नहीं है। कृपया वो अर्थिन भी अपना घर में लगा के रखिए। क्यों लगाना है? ताकि कल बिजली जो आज हुआ है, रिसेंटली हुआ था बिहार में 83 मारा गया, किसके कारण? नेचुरल है, वो एक नेचुरल था, यानी कि बिजली का जो थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, जो बिजली का जो गर्जन है उसका थ्रू से 83 लोगों का एक ही दिन में जान चली गई। हालांकि वो नेचुरल है, उसका ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका घर में अर्थिन बराबर रहेगा तो आपका घर में भी ऐसा होने से आप बच सकता है। क्योंकि घर में भी इलेक्ट्रिक का जो ये जो आसमान से गिरता है बिजली का जो थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, वो भी हुआ देखा, हम आदमी मरा हुआ देखा है, तो आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक के लिए आप दूसरा टेंशन मत लीजिए, ये आसान सा तरीका है, घर हाई पावर केबल लगा दीजिए। जिस हिसाब से आप घर में इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करेंगी वो हिसाब से आप इलेक्ट्रिक केबल वायर लगा दीजिए, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जिस तरह से आप आयरन इस्तेमाल करना, जिस तरह से आपका हर चीज इस्तेमाल करना ऑटोमेटिक हो जाएगा। जहां तक गैस के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो हमारा माँ बहन है, जो मेरा घर में रहने वाला भाई है, मेरे फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मेरी सारा अपना अहले या पूरा जो भी मेरा देखने वाला है, पूरा इंडिया, पूरा देशवासी मेरा, तो ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने का कारण मैं बता दिया, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप डरने का जरूरत नहीं, सडनली ये ध्यान रखिए, आप हो सकते जो आपका मेन स्विच है, अगर इस एरिया में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया लेकिन आपका मेन स्विच कहाँ है आपको पता नहीं, लेकिन वो पता होना चाहिए। हर फैक्ट्री में मेन स्विच रखा है, हर कंपनी में मेन स्विच रखा है, आप कैसे कंट्रोल करना है आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा, जहां भी आप काम कर रहे उस एरिया में अगर फायर हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया, अचानक कुछ जलना शुरू हो गया, लेकिन आपको कंट्रोल करना आता नहीं है, तो आप उसमें पूरा जो नुकसान होने वाला है उसको आप बचा नहीं पाएंगे। तो कृपया आप जहां भी काम कर रहे उस एरिया का, उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का जो मेन स्विच है, जो VCB बोलता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी कि पूरा कंपनी का या पूरा घर का आपका पास एक मेन स्विच जरूर होगा, जो स्टॉप करने से पूरा फायर बुझ जाता है, यानी कि पूरा पावर काट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पूरा फुल्ली काट हो जाएगा तो आपका फायर होने का कोई खतरा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है इसका ऊपर। और लंबा टॉपिक है, मोटर वगैरह है, इलेक्ट्रिक मशीन है, उसमें आग लगेगा अंदर, हालांकि अंदर जो मोटर का सब कॉइल जुड़ा हुआ रहता है उसमें अगर आग पकड़ लिया तो अगर आप मेन स्विच ऑफ करेंगे उसके बाद भी उसमें जलता रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर ये स्पेशली लागू है आप फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए। लेकिन घर में क्या करेंगे, घर में आप डरने का जरूरत नहीं है, आप सडनली मेन स्विच ऑफ करो, उसके बाद हो सकता है जैसे मेन स्विच पूरा आपको 100% जानकारी होना चाहिए, अगर सच में मेन स्विच ऑफ हो गया तो आप उसमें पानी भी डाल सकता है। लेकिन लाइवली अगर इलेक्ट्रिक फायर हो रहे तो आप उसमें लाइवली आप CO2 या पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई भी फायर होगा इलेक्ट्रिक का तो आप सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करना है, उसके बाद आप कोई भी चीज से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोला बालू जो है हमारा हर चीज में काम आता है, तो हर फायर में काम आता है। अगर हो सकता है आप बालू भी रख दीजिए, अगर हो गया ऐसा तो अचानक आप बालू का बकेट उसमें डाल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, हमारे लिए। तो घर में आप माँ बहन जो मेरा है, मेरा दोस्त जो है, आप सबको रिक्वेस्ट है मेरा, कम से कम अपनी माँ बहनों को, अपना मियाँ बीबी जो भी है जिसको जानकारी नहीं, अपना गांव तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए। तो इलेक्ट्रिक फायर होगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट होने से हमारा माँ बहन भागता है, दौड़ता है, रूम से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने का दौड़ने का जरूरत नहीं। आप सीधा आसान से चिल्लाओ मत, आराम से जाओ, जाके हो सकते सूखा कपड़ा लो, हो सकते सूखा डंडा ले लो, आपको अगर पहुंचता नहीं आपका हाथ तो कम से कम डंडा से लगा दीजिए, नहीं तो कपड़ा से आप प्रेस कर दीजिए, मेन स्विच ऑफ कीजिए, उसके बाद आपका फायर बुझ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कभी भी इलेक्ट्रिक फायर नहीं होते, इलेक्ट्रिक फायर का शुरुआत होता है उसके बाद सॉलिड फायर में कन्वर्ट होता है, जो आज पूरा दुनिया में
आप सबको दिखाई दिया होगा। उसके अलावा जहाँ तक गैस का सवाल है, मैं पहले भी बोला गैस लीकेज होता है लेकिन गैस फायर नहीं होता है। अगर उसका जो नॉब है, एक छोटा सा नॉब है, मैं पहले भी बताया, जो नॉब है उसमें अगर फायर लग गया, आग पकड़ लिया तो आपके लिए बहुत खतरा बन सकता है। तो इसलिए कृपया हम हर चीज़ करते, एक सिलेंडर खरीदता है 4000 5000 से, एक हम इंडक्शन भी ले लेते हैं, उसका जो बनाने वाला चूल्हा भी ले लेते हैं, लेकिन वो भी रहते हैं, लेकिन हम जो केबल लगाते हैं यानी कि जो पाइप रहता है, एक गैस और जो चूल्हा के कनेक्शन जो होता है उसका जो कनेक्शन है, वो जो पाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो है जितना हो सकता है आप हाई क्वालिटी खरीदिए, जितना हो सकता है ISI आज का जो हमारा स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप लगाइए। अगर कभी आपका इलेक्ट्रिक लीकेज हो गया, इलेक्ट्रिक फायर हो गया तो, या गैस लीकेज हो गया तो आपको स्मेल से पता करना है। स्मेल हो गया मतलब कुछ ना कुछ जरूर है, आप चेक कर लीजिए। सेम उसी तरह गैस लीकेज हो गया तो आप चेक कर लीजिए। हो सकता है आप रेगुलेटर रिमूव कर दीजिए, रेगुलेटर रिमूव करके सिलेंडर को आपसे होता है बाहर लीजिए, नहीं तो आपका पास जो भी आसपास है पड़ोसी, आप जरूर मदद मांगिए और चिल्लाइए। कभी भी फायर होने का, अगर फायर हो गया आप सबसे पहले चिल्लाना है फायर 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 फायर, तो तभी आपका दूसरा को सुनाई देगा, जब तभी आपको मदद मिलेगा। नहीं तो आज बहुत सारा जगह में ऐसा हो चुका है जो फायर होता है लेकिन हम चिल्लाता नहीं है, मैसेज यानी कि बिना कम्युनिकेशन की वजह से बड़ा फायर होता है और उसमें सबका जान चला जाता है। बहुत आदमी का ऐसे नुकसान हो चुका है। तो आप सिलेंडर लीकेज होने से कैसे कंट्रोल करना है उसका बारे में भी मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो आप कृपया इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और इम्प्रूव कैसे करना है। तो आपके लिए आज का चैनल में मैं ये जो मैसेज थ्रो कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप ये आपका फ्रेंड्स में, आपका फैमिली में ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप सबको अपना घर में शेयर कीजिए, फायर होने से कैसे कंट्रोल करेंगे हम। जय हिंद।